एक गांव में रघु नाम का एक आदमी था। रघु कोई बड़ा आदमी नहीं था। कभी किसी खेत में मजदूरी, कभी लकड़ी काटना, कभी बाजार में बोझ उठाना, जो मिल जाए वही काम कर लेता और इसी से अपना घर चलाता। रघु के परिवार में उसकी पत्नी सीमा, उसके 2 बच्चे और उसकी बुढ़ी माँ भी थी। रघु को पता था जैसे ही ठंड आएगी जिंदगी और सख्त हो जाएगी। पता नहीं इस बार की ठंड कैसे बीतेगी। घर में कंबल भी गिने चुने हैं। ठंड में तो इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती कि आराम से घर चल सकते। जैसे भी हो कुछ ना कुछ करके घर तो चलाना होगा। आखिर घर में माँ और बच्चे भी हैं। दिसंबर की सर्दी अपनी पूरी ताकत के साथ आ चुकी थी। सुबह उठते ही लगता था जैसे हवा भी कांप रही हो। गांव की कच्ची सड़कों पर घना कोहरा छाया रहता और पेड़ पत्ते सफेद चादर ओढ़े खामोश खड़े रहते। खेतों में इस समय कुछ खास काम नहीं था। सूरज देर से निकलता। ठंड की वजह से पूरा गांव परेशान था। मजदूरी मिलना मुश्किल हो गया था। रोज कमाने खाने वाले लोग, उनके लिए तो ठंड जैसे मुसीबत बनकर आई थी। इस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही है। हाथ पैर जम जाते हैं, कोई काम ही नहीं होता। हाँ, ठंड तो इस साल बहुत ज्यादा है। पता नहीं क्या होगा। पूरे गांव वाले बढ़ती ठंड से परेशान थे। रघु भी बहुत परेशान था। ठंड में काम मिलना बंद हो गया और ठंड बढ़ती ही जारी थी। इसी बीच ठंड की रातों में गांव में एक खबर धीरे धीरे बढ़ने लगी कि एक औरत अपने बच्चे को साथ लेकर अंधेरे में घर घर भटक रही है, कहीं खाने के लिए तो कहीं कंबल के लिए। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। एक बार रघु गांव के रास्ते से गुजर रहा था कि उसने देखा कुछ लोग आग के सामने बैठे आपस में उसी औरत के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, आप लोगों ने उस औरत के बारे में सुना जो रात को मदद मांगने आती है? हाँ भैया, कल रात वो औरत हमारे घर भी आई थी। मन तो हुआ कुछ मदद कर दूं, पर घर में खुद ही पूरा नहीं पड़ रहा। बच्चा गोद में था, ठंड से कांप रहा था। यही हाल सबका है भाई। सर्दी में काम बंद है, कमाई नहीं है, अपने बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया है। यही सब सोचकर तो मैं कहता हूं, रात में सब लोग अपने अपने दरवाजे बंद ही रखना। ठंड के दिनों में कौन किस झंझट में पड़े। हम खुद परेशान हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। गेट बंद रहेगा तो कम से कम चैन से रात काटेगी। मैं भी यही कहूंगा। अब कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। सर्दी में हालात वैसे ही खराब है। कोई नई मुसीबत मोल लेना समझदारी नहीं है। थोड़ी दूर पर खड़ा रघु ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे उस औरत और उसके छोटे बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा। वो समझ सकता था कि खुद की हालत कितनी कठिन है। कोई पैसे नहीं, काम नहीं, घर का हाल भी ठीक नहीं। वो जानता था कि अगर वो सामने से जाकर मदद करने की कोशिश करेगा तो शायद वो खुद का घर भी नहीं चला पाएगा। वो कुछ नहीं कर सकता था। वो मन ही मन ये सोचने लगा, अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं जरूर मदद करता। वो ये बात घर जाकर अपनी पत्नी और माँ से बताता है। आप लोगों ने सुना उस औरत के बारे में? नहीं बेटा, कौन सी औरत? आज मैं जब घर आ रहा था तो मैंने कुछ लोगों को बात करते सुना कि एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर इतनी ठंड में रात को कुछ खाने को और कंबल मांगने आती है। गांव के लोग बात कर रहे थे कि कोई भी दरवाजा ना खोले। ठीक ही सोचा है बेटा सबने। इतनी ठंड में कोई अपना घर चला ले, वही बड़ी बात है। हाँ माँ जी, पर इतनी ठंड में वो औरत इतने छोटे बच्चे को लेकर बाहर रहेगी। कहीं वो बीमार पड़ गया तो उसकी माँ को और परेशानी होगी। हाँ, बीमार तो पड़ ही जाएगा। ठंड इतनी है, पर हम भी क्या कर सकते हैं। वो हमारे घर ना ही आए तो ठीक रहेगा। हमारे घर तो 2 रोटी के पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम उनकी क्या ही मदद करेंगे। सीमा मन ही मन उनके बारे में सोचने लगी। ठंड की रात और गहरी हो चुकी थी। घर के अंदर सब चुपचाप लेते थे। तभी अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। सब एक दूसरे को देखने लगे। सीमा ने बच्चों को अंदर सोने के लिए भेज दिया। इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसके बारे में हमने सुना था? मैं देखती हूँ कि कौन है। सीमा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। अरे, दरवाजा पे वो औरत होगी, दरवाजा मत खोलो। अरे माँ जी, देखूँ तो कहीं कोई और हुआ तो।
ऐसा कहकर वो दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलता है तो सामने एक औरत ठंड रात में अपने बच्चे को साथ लेकर दरवाजे के बाहर थी। उसका बच्चा ठंड से कांप रहा था और अपनी माँ से चिपका हुआ था। माँ भी ठंड से कांप रही थी। कपड़े पुराने थे और बहुत गंदे थे। बहन, आपके पास कुछ खाने का हो तो दे दो। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। ठंड बहुत है। मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है। ये बोलकर वो रोने लगी। सीमा ये देखकर बहुत उदास हो गई। उसे उस बच्चे और उसकी माँ को देखकर बहुत बुरा लगा। उनकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीमा उन्हें अंदर बुलाना चाह रही थी, पर वो देख सकती थी कि अंदर उसकी सास उसे देख रही है। वो एकदम चुपचाप हो गई। वो उन्हें अंदर बुलाने में डर रही थी। इतने में रघु दरवाजे पे आता है। अरे क्या हुआ? कौन है ये? ये ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़े और खाने का मांग रही है। रघु को उनकी हालत देखकर उन पे बहुत दया आती है और वो उन्हें अंदर बुला लेता है। आप लोग अंदर आ जाइए। इतनी ठंड में आपका बच्चा ज्यादा देर बाहर रहा तो बीमार हो जाएगा। सीमा, तुम इन्हें अपने घर का कोई कंबल दे दो। ये ठंड से कांप रहे हैं। ठीक है, मैं कंबल और कुछ खाने को लाती हूँ। रघु की माँ जब उस औरत को घर के अंदर देखती है तो उनको रघु और सीमा पे बहुत गुस्सा आता है और वो सोने चली जाती है। सीमा जल्दी से एक पुराना कंबल उठा लाई और बच्चे के ऊपर डाल दिया। फिर सीमा रसोई की तरफ गई। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, बस दिन का बचा कुछा खाना था जो उसने उन्हें दे दिया। उस औरत ने पहले अपने बच्चे को खाना खिलाया, फिर बचा कुछा खुद खा लिया। इतनी ठंड और थका के बाद पेट में कुछ जाते ही उनके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखी। बच्चा कंबल में आते ही शांत हो गया और थोड़ी ही देर में अपनी माँ की गोद में सो गया। सीमा ने उस औरत के लिए कोने में बिस्तर बना दिया और वो रात में अपने बच्चे के साथ वहीं सो गई। दूसरी सुबह होते ही औरत उठती है। बच्चा अब भी कंबल में सो रहा था। वो अपने बच्चे को उठाती है और सीमा से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे गांव में आपने ही हमारी मदद की, वरना किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला और किसी ने खोला तो मदद नहीं की। अब हम चलते हैं। पर तुम इतने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी? तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी ठंड में तुम कहाँ रहोगी? हमारा कोई घर नहीं। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं घर में मजदूरी करके अपने बच्चे और अपना पेट भरती थी, पर अब काम से भी निकाल दिया गया। आज मैं गांव छोड़कर शहर जा रही हूँ। कहीं कोई काम मिल जाएगा। उसने औरत को फिर से धन्यवाद किया और अपने बच्चे को लेकर चली गई। दिन गुजरते गए, लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर सुबह और ज्यादा सर्दी लेकर आती थी। रघु के पास अभी भी कोई काम नहीं था। जो थोड़े बहुत पैसे रघु ने जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। जो पैसे ठंड के लिए जमा किए थे वो खत्म हो गए। अब घर कैसे चलेगा? कोई काम नहीं मिला तो सब भूखे रहेंगे। खाने के लिए रखे पैसे भी नहीं बचे थे। सीमा, आज घर में खाना कैसे बनेगा? बच्चे क्या खाएंगे? मैं कुछ खिला दूंगी उन्हें, आप चिंता मत करो। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उनके घर के हालात और मुश्किल हो गए। रघु कैसे न कैसे करके मजदूरी करके एक समय के खाने के पैसे ही कमा पाता था। ऐसे ही एक ठंडी सुबह वो औरत वापस रघु और सीमा के घर आ पहुंची। सीमा और रघु ने उसे देखा तो पल भर में पहचान गए। ये वही औरत थी जो उस रात बच्चे को लेकर मदद मांगने आई थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। अरे तुम कैसी हो? तुम्हें शहर में काम मिला? और तुम्हारा बच्चा कैसा है? मैं ठीक हूँ और मुझे काम भी मिल गया और मेरा बच्चा भी एकदम ठीक है। अब मेरे पास शहर में रहने की अच्छी जगह है और काम से काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सीमा और रघु ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद वो औरत चुप हो गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी पोटली आगे बढ़ाए और सीमा को दे दी। अरे ये क्या है? आप लोग बहुत नेक हैं। आपने हमारे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे पास देने को ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर मैं आज गांव से अपना सारा सामान लेने आई तो मैंने ये पुरानी पोटली देखी जो मेरे घर में रखी थी। इसमें पुराने सिक्के हैं जिसकी कीमत ज्यादा तो नहीं, पर शायद किसी काम आ जाए। अरे नहीं, तुम ये अपने पास रखो, क्या पता तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ जाए।
मेरे पास तो शहर में काम है, मेरे ये किसी काम का नहीं, आप इसे रख लो। शुरू में तो सीमा ने पोटली रखने से बिल्कुल मना कर दिया, पर औरत के बार बार कहने के बाद सीमा ने पोटली रख ली। वो औरत पोटली देकर उन्हें फिर से धन्यवाद बोलकर वहां से चली गई। रघु और सीमा ने बिना देखे पोटली एक तरफ रख दी। कुछ समय बाद एक बार रघु को कोई काम नहीं मिला। वो पूरा दिन काम ढूंढता रहा और थक हार कर घर आया। आज मुझे कोई काम नहीं मिला। आज घर में खाना कैसे बनेगा? कोई बात नहीं, आज बिना कुछ खाए काम चला लेंगे। पर बच्चे भूखे कैसे रहेंगे? मुझे तो अब बहुत चिंता होने लगी है। कल का कुछ बचा कुचा मैं बच्चों को खिला दूंगी। उसका पूरा परिवार उस दिन भूखा था। मम्मी, घर में कुछ खाने को है, बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, घर में कुछ भी नहीं है। रघु और उसका पूरा परिवार बहुत दुखी रहता है। तभी सीमा को उस पोटली के बारे में याद आता है जो उस औरत ने उसे दी थी। अरे आपको याद है वो पोटली जो उस औरत ने हमें दी थी? क्यों न हम उसे देखें? क्या पता उसमें कुछ काम का निकल जाए। अरे उसमें क्या ही होगा जिससे हमारी मदद हो जाएगी? कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए खाना तो आ ही सकता है। सीमा के बहुत कहने के बाद रघु पोटली खोलता है और उसे देखते ही हैरान रह जाता है। उस पोटली में सोने के 7 से 8 सिक्के थे। रघु और सीमा ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो दोनों और उनका परिवार बहुत खुश होता है। थोड़ी देर पहले जो चिंता थी उसकी जगह अब खुशी आ गई। छोटी सी पोटली ने उन्हें फिर से उम्मीद दे दी। रघु ने उस सिक्के से घर का राशन लाया और सीमा ने तुरंत चूल्हा जलाया। सबने बैठकर साथ में खाना खाया। अब उनके परिवार में खुशी ही खुशी थी। रघु और सीमा को समझ आ गया था कि किसी की मदद और भलाई कभी बेकार नहीं जाती। जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हो सके तो दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। जो दरवाजे हम किसी और के लिए खोलते हैं, वही दरवाजे एक दिन हमारे अपने मुश्किल वक्त में रास्ता बन जाते हैं।